नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल लक्ष्य लर्निंग 100 पे एक बार फिर मैं सचिन सोनकर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी रेलवे की परीक्षा 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, तो उसी की तैयारी के लिए एक बार फिर हम आपके सामने बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हुए हैं, अनुपात एंड समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसका देखिए ये दूसरा वीडियो होगा। आज हम यहाँ पे आपको भाषा वाले प्रश्न करवाएंगे और इसके पहले वाले वीडियो में देखिए हमने आपको वहां से अनुपात निकालना बताया है कि जितने भी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते थे अनुपात निकालने पर, सारे टाइप के क्वेश्चन उस वीडियो में करवाए हैं। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी वाले प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिए। तो यहां से आप आइए शुरू करते हैं। आपके सामने देखिए हमने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए थोड़ा हल्का क्वेश्चन है, यानी हल्का क्वेश्चन हमने इसलिए लिखा हुआ है कि आप पहले थोड़ा बेस पकड़िए। अभी देखिए हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको करवाएंगे। संख्या क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका अंतर 105 है, तो उन संख्याओं का योग है। सबसे पहले आपके पास दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 10:7 और इनका अंतर दिया हुआ है 5। तो अगर देखिए क्वेश्चन में अंतर की बात करेगा तो जो आपके पास अनुपात रहेगा आप उसका अंतर निकालेंगे, यानी इन दोनों का अंतर कितना है? 3 और यहां से आपके पास अंतर कितना दिया हुआ है? 105। तो आपके पास 3 आया, यहाँ अनुपात का अंतर और यहाँ पे अंतर कितना दिया हुआ है? 105। तो 105 में 3 से भाग कर दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, यानी 35 बार आपका जाएगा। तो 35 यहाँ गया 35 बार। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि उन संख्याओं का योग है, संख्याओं का योग पूछ रहा है। अगर आपसे यहाँ पे ये कहता कि छोटी संख्या का मान होगा या फिर बड़ी संख्या का मान होता, तो छोटी संख्या का अगर पूछता तो यहाँ पे हम क्या करते? ये 10:7 है। छोटी संख्या का पूछता तो 7 × 35 कर देते, 7 × 5 = 35 के 5 और 7 × 21 21 और आपका 3 24, यानी 245 आ जाता। अगर बड़ी संख्या पूछता तो 35 × 10 कर देते, आपका 350 आ जाता। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है? दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो दोनों को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। तो जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे यानी 350 और 245, तो आपका क्या आ जाएगा? ये 9 आ जाएगा और ये 5, यानी 595। यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आ गया होगा। बस मेहनत करिए, समझ में जरूर आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिल लगाना है तो किताब से लगाओ दोस्तों, अगर बेवफा भी निकली तो काबिल बना के छोड़ेगी। इतनी मेहनत करिए, इतना दिल लगा दीजिए किताब से कि अगर वो बेवफा भी हो जाए तो काबिल बना के छोड़े, यानी कहीं ना कहीं आपको पहुंचा दे। अब आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 अधिक है, तो जूते का दाम है। सबसे पहले आपके पास देखिए क्या दिया हुआ है? थैले और जूते का अनुपात दिया हुआ है, यानी दाम का अनुपात दिया है। तो टी हम लिख देते हैं और जूता को जे लिख देते हैं। इनका अनुपात क्या दिया हुआ? 7:5 दिया हुआ है। अब उसके बाद कह रहा है कि स्कूल के थैले का दाम, यानी थैले का दाम जूते के दाम से 200 अधिक है। तो यहाँ पे आपको हमको अनुपात में दिखाई दे रहा है कि थैले का अनुपात 7 है और इसका अनुपात 5 है। तो यानी थैले का देखिए जूते के अनुपात से कितना अनुपात अधिक है? 2 अनुपात यहाँ पे अधिक है और यहाँ पे रुपया कितना अधिक है? 200। तो 200 में 200 क्या करिए? भाग दे दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ कितनी बार जाएगा? 100 बार जाएगा। अब किसका पूछ रहा है? तो जूतों का दाम। तो जूते का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। तो 5 × 100 कर दीजिए, यानी जूते का दाम 500 आ जाएगा। और थैले का पूछता तो 7 × 100 कर देते, यानी 700 थैले का दाम हो जाता। अगर दोनों का योग पूछता तो 7 × 5 कितना आ जाता? 1200। बस यही क्वेश्चन था और ये आपका आंसर निकल गया। हमने आपको पहले ही बताया है कि हर दिन हर रोज आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी जो आपको यहाँ पे मिल रहा है। एक बार फिर आपसे दोस्तों कहते हैं कि अगर अभी तक चैनल को जिन भी साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर,
सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो मित्रों ऐसा चलिए कि आपको मंजिल आपके कदमों में आ जाए। अब आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दिया हुआ है 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं। उन संख्याओं का योग 16 है। पहली व चौथी संख्या का योग बराबर है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे 4 संख्याओं का अनुपात दिया है, उसके बाद उन चारों का योग दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है पहली व चौथी संख्या का योग बराबर होगा। तो यहाँ पे आपको अनुपात दिया हुआ है, तो इन संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे योग दिया हुआ है। तो जो चीज यहाँ पे दिया रहेगा अनुपात में वही चीज आपको करना रहेगा। यानी 1:3:4 दिया हुआ है, तो चारों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो 4 3 7, 7 2 9 1, आपका क्या आ जाएगा 4 3 7, 7 2 9 1 10, यानी 10 आ गया योग इनका। अब इनका योग यानी अनुपात का योग 10 आया, और इनका योग कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है। तो 10 में क्या करिए 16 से भाग दे दीजिए। तो जब 16 में 10 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1.6 आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, पहली व चौथी संख्या का योग बराबर है। पहली व चौथी संख्या का योग बराबर है, तो हम यहाँ पे अनुपात में देख रहे हैं कि पहली का अनुपात 1 है और चौथी का अनुपात 5 है। तो इनका योग पूछ रहा है, तो पहले अनुपात को जोड़ दीजिए। 4 1 कितना हो जाएगा 5, यानी पहली का हो जाएगा, और यहाँ पे कौन का हो जाएगा चौथी का हो जाएगा। तो पहली और चौथी का योग कितना हो गया 5, और यहाँ काटने के बाद कितना है 1.6। तो इसी में 1.6 का आप क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए। 5 6 क्या हो जाएगा 30 के 0, 5 1 5 और 3 8, यानी 8 जो आएगा यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। और पहली और चौथी संख्या का क्या हो जाएगा योग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए इसी तरीके से लगाएंगे। इसमें देखिए आपको देखना ध्यान कहाँ पे देना रहता है, ध्यान यहाँ पे ये देना रहता है कि अगर योग दिया रहता है तो हमको अनुपात का योग करना पड़ता है, अगर अंतर दिया रहता है तो हमको अनुपात का अंतर करना पड़ता है, अगर गुणनफल दिया रहता है तो हमको अनुपात का गुणा करना पड़ता है। उसके बाद जो पूछता है वही हम यहाँ पे बता देंगे। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हो गया है तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने हमने लिखा हुआ है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ देते हैं। क्वेश्चन लिखा क्या है आप ध्यान से देखते रहिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 संख्याओं का योग 68 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 तथा दूसरी का तीसरी से अनुपात 5:3 हो तो दूसरी संख्या होगी। यानी यहाँ पे आपको 3 संख्या का पहले योग दे दिया है, उसके बाद यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है, पहली और दूसरी का अनुपात दिया हुआ है और दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया हुआ है। यानी कुल मिला के आप 3 अल्फाबेट अक्षर लिख लीजिए, A:B:C कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए लगाएंगे कैसे, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहली और दूसरी का अनुपात दिया हुआ है 2:3, तो पहले के नीचे हम 2 लिख देते हैं और दूसरे के नीचे 3 लिख देते हैं। यहाँ देखिए आपका खाली हो गया। फिर दूसरी और तीसरी का दिया 5 और 3, तो दूसरी के नीचे हम 5 लिख देते हैं और तीसरी के नीचे 3 लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए आपका खाली हो गया। खाली जो स्थान है यहाँ पे भरना बहुत ही आसान तरीका हमने आपको बताया है अनुपात निकालते समय। यहाँ पे इसके आगे जो रहेगा वो यहाँ पे उठा के वही तुरंत आप भर दीजिए, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इसके आगे 5 है तो यहाँ पे भर देते हैं 5। अब आपस में गुणा कर दीजिए, 5 दूना 10, 5 3 15 और 3 त्रिका 9। एक बार चेक कर लीजिए कि ये संख्या आपस में कट तो नहीं रही है। तो हमको दिखाई दिया कि ये संख्या आपस में कट नहीं रही है किसी संख्या से। तो इनको क्या करिए, अब देखिए तीनों का योग अनुपात निकल गया 10:15:9। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन यहाँ से फिर एक बार दोबारा आइए कि यहाँ आपको दिया क्या है। दिया 3 संख्याओं का योग 68 है, तो 3 संख्याओं का योग 68 दिया हुआ है और इनका अनुपात निकल के आया, ये निकल के आया। तो सबसे पहले आप अनुपात का क्या कर दीजिए, योग कर दीजिए। जो जब अनुपात का योग करेंगे तो योग कितना आ जाएगा 34, और संख्याओं का योग कितना दिया हुआ 68। तो आप क्या करिए 68 में 34 से भाग दे दीजिए। तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। अब आपसे कौन सी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या का अनुपात क्या आया है 15, तो 15 गुणे क्या कर दीजिए, यहाँ पे 2 आया तो 15 गुणे 2 यानी 30। अगर पहली संख्या पूछता तो 10 गुणे 2 कर देते, कितना आ जाता 20। अगर पहली संख्या पूछता तो 9 गुणे 2 कर देते, कितना आ जाता 18।
ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर पहली और दूसरी का योग पूछता तो इन दोनों को हम जोड़ देते, अगर दूसरी और तीसरी का योग पूछता तो इनको जोड़ देते, यानी कुछ भी आपसे यहाँ पे पूछेगा तो यहाँ से अब आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक देखिए एक चीज और, यहाँ पे आपका ये आ गया, आपसे ये भी कह सकता था कि तीनों का योग देखिए, हम आंसर कैसे चेक करेंगे कि ये सही आया कि गलत आया है। तीनों का योग यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 68 दिया हुआ है, तो आप तीनों को जोड़िए, इनका योग क्या आना चाहिए, 68, तो 30 और 20 50 और 18 आपका क्या आ गया, 68, यानी आपका क्वेश्चन लगाने का तरीका सही है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगाइए, बहुत ही अच्छा मेथड, बहुत ही आसान तरीका है, बिना यक्स मान के यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है ए बी तथा सी के वेतन का अनुपात 3:2:9 है। यदि सी को बी से 21 रुपये ज्यादा मिलता है तो ए का वेतन बताइए। क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, यह ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही अच्छा तरीका आपको बताएंगे। तीनों का पहले अनुपात दिया हुआ है, ए अनुपात बी अनुपात सी हम लिख लेते हैं। कितना दिया हुआ है, 3:2:9, इतना क्लियर। अब यहां से क्वेश्चन में कह क्या रहा, यदि कह रहा सी को बी से, यानी सी को बी से 21 रुपये ज्यादा मिलते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ भैया अनुपात में देख लीजिए कितना अनुपात ज्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे हम भैया अनुपात में देख रहे हैं, तो अनुपात में कितना ज्यादा मिल रहा है, 7 ज्यादा मिल रहा है, और इधर रुपया कितना ज्यादा मिल रहा है, 2100। तो 7 से 2100 में तुरंत आप क्या करिए, भाग दे दीजिए, 7 3 21 कितनी बार गया, 3 बार गया, यानी 300 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, ए का वेतन, ए का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3 × 300 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 900। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन क्या हो गया, फिनिश हो गया। बहुत ही अच्छा मेथड था, बहुत ही अच्छा तरीका था, एक बार फिर आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम अनुपात लिख दिया, उसके बाद कह रहा बी जो है, सी जो है बी से 21 रुपये ज्यादा है। यहीं से क्वेश्चन को आप पकड़ लीजिए। अब अनुपात में हम आते हैं, 9:2 दिया था, 7 ज्यादा था, तो 7 ज्यादा था तो 2100 के बराबर था, इसलिए 2100 में 7 से भाग दिया, 300 आ गया। अब जिसका पूछ रहा था उसी में आप क्या करिए, गुणा कर दीजिए, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आपसे तीनों का पूछता टोटल कितना रुपया मिला, तो तीनों का अनुपात जोड़ लेते हैं, 7 2 9 2 11, 11 और 3 14, तो 14 × 300 कर देते। टोटल अगर पूछता तो 14 3 कितना आ जाता, 4200 रुपया। अगर किसी एक का पूछेगा तो आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अगर बी का पूछता तो 2 × क्या कर देते, 300, यानी 600 आ जाता। सी का पूछता तो 9 × 3 कर देते, 9 3 2700 रुपये आ जाता। क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है, बस आप मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस करिए, जो भी क्वेश्चन नहीं आता है वो आने लगेगा आपको, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा, क्योंकि ये देखिए एक ऐसा आपका सब्जेक्ट है जो आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड रहता है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया आपको आएगा और उतने ही अच्छे तरीके से आप एग्ज़ाम में करके आएंगे। तो आप प्रैक्टिस करिए, आगे क्वेश्चन की बात और हम करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन लिखा गया, एक बार क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2600 को ए बी सी में 1/2:1/3/1/4 के अनुपात में बांटा गया है, तो प्रत्येक का हिस्सा होगा, यानी इस अनुपात में बटे के अनुपात में बांटा गया है। तो सबसे पहले आप बटे को क्या कर लीजिए, सीधे रूप में कर लीजिए। तो सीधे रूप में करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाले का क्या निकाल देते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। तो जब 3 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो यानी लासा इसका कितना आ जाएगा, लासा आ जाएगा 12। तो सभी में क्या करिए, 12 से गुणा कर दीजिए, 12 से यहाँ और 12 से यहाँ। तो 2 6 12, 3 4 12 और 4 3 12, यानी 6 × 1 करेंगे तो 6 आएगा, 4 × 1 करेंगे 4 आएगा और 3 × 1 करेंगे 3 आएगा। ये देखिए आपका सीधा अनुपात मिल गया। आपको अगर बटे में कहीं भी दिखाई दे तो तुरंत सबसे पहले आप एलसीएम नीचे का निकालिए और सब में गुणा कर दीजिए, उसके बाद नीचे वाले से काट दीजिए, आपका सीधे में अनुपात निकल जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं कि किसी संख्या से कट तो नहीं रहा है, किसी संख्या से ये तीनों नहीं कट रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, 2600 रुपये को तीनों में बांटना है और आपका अनुपात निकल के कितना आया, 6 4 3।
यानी तीनों का योग 2600 है। तीनों को 2600 रुपया मिला है, लेकिन आपको बांटना है। तो बांटने के लिए देखिए, ए को 6 अनुपात मिला, बी को 4 मिला और सी को कितना मिला, 3 मिला। तो इन्हीं अनुपात को क्या करिए, सबसे पहले जोड़ दीजिए, क्योंकि तीनों का योग यहाँ पे कितना दिया है, 2600। तो 6 4 10 3 13, 13 बराबर क्या कर दीजिए 2600। तो जब 13 से 2600 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, यानी 13 दूना 26 कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब किसका, प्रत्येक का हिस्सा पूछ रहा है, यानी ए को कितना मिलेगा, 6 गुणे 200 कर दीजिए, यानी कितना मिलेगा 1200। और बी को कितना मिलेगा, 4 गुणे 200 कर दीजिए, कितना मिलेगा 800। और सी को कितना मिलेगा, 3 गुणे 200 कर दीजिए, कितना मिलेगा 600। यानी ए को मिला 1200, बी को मिला 800 और सी को मिला 600। अगर सभी को हम टोटल करेंगे तो अभी देखिए 2600 आएगा, 12 8 20 और 6 2600। सिंपल क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं कि आज के जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, कहीं भी ना समझ में आया तो आप कमेंट करिए, हम उसका सल्यूशन जरूर करवाएंगे। कोई भी दिक्कत हो किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट करिए, हम उसका सल्यूशन जरूर करवाएंगे, क्योंकि अब की बार मैथ में आपको पूरे में पूरा नंबर लाना है। इतना मेहनत कर दीजिए कि यहाँ पे हम आपको हर टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप मेहनत करिए ताकि अब की बार रेलवे में एक सीट आपकी क्या हो जाए, पक्की हो जाए और आराम से हम क्या करने लगे, नौकरी करने लगे। यही सपना देखिए है, तो सपना को आप पूरा करिए। हमारे टीम द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है और आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल दिया जा रहा है। एक बार फिर आपसे कहते हैं कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो नीचे जो स्क्रॉलिंग में नंबर चल रहे हैं उस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। और आप किसी भी कोई भी समस्या हो तो आप जानकारी लेनी है तो भी आप कॉल करिए उस नंबर पे, या फिर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो भी आप कॉल करिए, टेस्ट सीरीज के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। और एक बार फिर आपसे कहते हैं कि अभी तक जिन भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी अच्छे तरीके से घर बैठे पढ़ाई कर सके। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।